स्वतंत्रता स्वागत भाग 7 विस्तार से। श्रीनिवास जी कहते हैं कि ब्रिटिश वाले अवसर देखकर भारतवासियों पर आघात करने लगे। इस प्रकार काले हृदय वाले अर्थात कपट युक्त हृदय वाले, गोरे अर्थात अंग्रेज, काले रंग वालों के अर्थात भारतवासियों के काल बन गई तथा उन्होंने तोपों से सन सन करके प्रचंड गोले छोड़े। यह उनका प्रत्युपकार था, अर्थात उन्होंने अपना भला करने वाले के साथ भी बुरा ही किया। दाब घाव का अवसर पाकर क्षण में करके बेश कराल, लिए कालिमा उर्मे गोरे बने हाय कालों के काल। दाब घाव का अवसर पाकर क्षण में करके बेश कराल, लिए कालिमा उर्मे गोरे बने हाय कालों के काल। सन सन चली प्रचंड भुसुंडी, इसको कहते प्रत्युपकार। अंग्रेजों की क्रूरता के कारण अंग्रेजों की क्रूरता के कारण इस प्रकार वायुमंडल में हाहाकार गूंजने लगा तथा वह हाहाकार भारत माता को उसी के पुत्रों का उपहार देता था। उधर क्लाइव अपने हाथ में शहद की छुरी लेकर षड्यंत्र रच रहा था और कह रहा था कि अब मैं आपको वह दिखाऊंगा जो आपने कभी भी न देखा हो। पवन पीठ पर दौड़ रहा था होकर व्याकुल हाहाकार, भारत माता को देता था उसके लालों का उपहार। लिए शहद की छुरी हाथ में, क्लाइव क्या रचता षड्यंत्र, कभी न देखा हो वह देखो, फूंक रहा कानों में मंत्र। श्रीनिवास जी कहते हैं कि जहांगीर ने जो अंग्रेजों को आज्ञा पत्र लिखा था उसका परिणाम नहीं सोचा था कि मैं किसके लिए क्या लिख रहा हूं। वह आज्ञा पत्र परदेशी के हाथों भारतवर्ष की पराधीनता के लिए निमंत्रण पत्र था। जहांगीर की बुद्धि भी न कुछ सोच सकी भावी परिणाम, जहांगीर की बुद्धि भी न कुछ सोच सकी भावी परिणाम। बैठ गई लिखने कुघरी में, क्या लिख डाला किसके नाम। था वह आज्ञा पत्र नहीं जो दिया आतुर ही के साथ, था वह आज्ञा पत्र नहीं जो दिया आतुर ही के साथ, पराधीनता को भेजा था न्योता परदेशी के हाथ। श्री राज कहते हैं कि अंग्रेजों का व्यापार ऐसा नहीं था कि जिसका आधार द्रव्य हो। वे तो केवल धोखा देते रहते थे और शासन का अधिकार लेते रहते थे। था इनका व्यापार न ऐसा द्रव्य बने जिसका आधार, था इनका व्यापार न ऐसा द्रव्य बने जिसका आधार। देने को केवल धोखा था, लेने को शासन अधिकार। अब आगे क्या हुआ उसे सुनो। शाहजहां की पुत्री बीमार हो गई। वैद्य तथा हकीम किसी से भी उसका इलाज नहीं हुआ। इससे राजा को अपनी प्रिय पुत्री की बहुत चिंता हुई। शाहजहां की राजकुमारी भारतीय कमला साकार, पड़ी रुग्ण सैया पर व्याकुल तड़प तड़प कर रही पुकार। नहीं मानती औषध आज्ञा, पच पच हारे वैद्य हकीम। बादशाह को प्रिय पुत्री की चिंता बढ़कर हुई असीम। श्रीनाथ जी कहते हैं जब सभी वैद्य तथा हकीम इलाज करते करते दवा देते देते थक गए, तब उसी समय डॉक्टर बाउटन को ही राजकुमारी को स्वस्थ करने का यश मिला। यह समझो कि डॉक्टर बाउटन ने राजकुमारी की नाड़ी के बहाने भारतवर्ष की लक्ष्मी का ही हाथ पकड़ लिया, अर्थात वह राजकुमारी स्वस्थ हो गई। इसी समय पश्चिम से प्रेरित पूर्व कर्म संचित समुदाय बना बाउटन यशभाजन, बना बाउटन ही यशभाजन, जब सब हो बैठे निरुपाय। राजकुमारी की नाड़ी में से देशश्री का पकड़ा हाथ, शीघ्र हुई निरोग चंचला, देने को उसका ही साथ। श्रीनाथ जी कहते हैं जब पुत्री का दुख दूर हो गया तो राजा को भी बहुत प्रसन्नता हुई और राजा अपने को कृतज्ञ मानकर कहने लगा कि आज तुमने मेरी पुत्री जहानारा की रक्षा की है। तुम्हारे इस अमर कृत्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं। व्याध मिटी पुत्री की नृप की, शांत हुई अंतर ज्वाला,
कृतज्ञता बरसाती मुख से निकली यूं अक्षरमाला। किया मृत्यु के मुख से तुमने आज जहां आरा का त्राण, अतिथ तुम्हारे अमर कृत से दबे जा रहे मेरे प्राण। शाहजहां ने डॉक्टर बाउटन से कहा कि मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि आप जो चाहो मांग लो। मेरी प्रिय पुत्री को आज नया जन्म मिला है, इसीलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। इस पर डॉक्टर बाउटन ने कहा कि महाराज, हम पर आपके बहुत से कर हैं, तो हम बिना कर दिए ही चाहे जहाँ कोठी बनावें तथा चाहे जहाँ व्यापार करें। जो चाहो मांगो दे करके उर्मे हर्ष मना लूँ मैं। जो चाहो मांगो दे करके उर्मे हर्ष मना लूँ मैं। प्रिय तनया को नवजीवन में देखूँ और सिहालूँ मैं। महाराज, कर हैं हम पर तो बिना राज कर दिए उदार, चाहे जहाँ बनावें कोठी चाहे जहाँ करें व्यापार। श्री राज कहते हैं कि डॉक्टर बाउटन ने आगे कहा कि महाराज, हमारा तो केवल इतना छोटा सा निवेदन ही लिखित रूप से स्वीकार कर लें कि चारों ओर प्रचार के साथ भारतवर्ष में हमारी सरकार रहे। शाहजहां ने केवल लिखित पत्र पर अपनी लेखनी ही नहीं चलाई थी, बल्कि भारतीय शासन के पैरों में अपने आप कुठारी मारी थी। इतना तुच्छ निवेदन ही बस लिखित रूप से हो स्वीकार, चारों ओर प्रचारित होकर भारत में गूंजे सरकार। शाहजहां ने नहीं पत्र पर यह लेखनी प्रचारी थी, भारतीय शासन ने पग में मारी आप कुठारी थी। श्री राज कहते हैं कि शाहजहां द्वारा डॉक्टर बाउटन को जो लिखित पत्र मिला था, उससे देशी अथवा विदेशी जो भी व्यापारी थे सबकी जड़ कट गई तथा जीविका की गर्दन ही कट गई। भावुक राजा शाहजहां को यह नहीं मालूम था कि डॉक्टर बाउटन का हृदय पत्थर का है और गोपनीय है तथा इसी पत्र के बहाने से भारत की स्वतंत्रता के प्राण निकलेंगे। देशी और विदेशी जो हो, एक एक व्यापारी की जड़ कट गई और भी गर्दन कटी जीविका प्यारी की। नहीं ज्ञात था भावुक नृप को गुप्त हृदय निर्मित पाषाण, इसी जात कर से निकलेंगे स्वतंत्रता के कोमल प्राण। श्रीनाथ जी कहते हैं कि डॉक्टर बाउटन वैद्य के वेश में अंग्रेजों का महान सौभाग्य ही बनकर आया था। अब आगे आने वाला समय हमको तरसाने वाला ही आएगा। अब आगे आगे तो दया दिखाएंगे, सा पीछे पीछे अंग्रेजों का कुटिलपन चलेगा। वैद्य वेश धर कर आया था गोरों का सौभाग्य महान, मुगल काल के स्वर्ण काल से लिया स्वर्ण अवसर का पान। आने वाला काल बनेगा हमको तरसाने वाला, आगे आगे दया चलेगी पीछे पीछे बरसाला। भारत माता की जय।